बॉलीवुड में लॉबी कल्चर पहले भी था और अब भी है। इसका पहले भी खुलकर विरोध होता रहा था और अब भी लगातार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं। लॉबी कल्चर के चलते कई अभिनेताओं का करियर खत्म हो जाता है। इस बार एक बार फिर आवाज उठाई है विवेक ओबरॉय ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे एक समय पहले वो भी लॉबी कल्चर का शिकार हुए थे। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉबी कल्चर पर ताजा हुए विवेक ओबरॉय के जख्म। कहा, मैं भी हुआ लॉबी कल्चर का शिकार। इशारों इशारों में साधा सलमान खान पर निशाना। बोले, किसी के कहने पर लोगों ने साथ काम करने से किया इनकार। ऐश्वर्या को लेकर विवेक सलमान का हुआ था झगड़ा। बॉलीवुड में लॉबी कल्चर, ग्रुपिज्म, फेवरिज्म को लेकर पिछले कुछ महीनों से जारी विवाद में अब अभिनेता विवेक ओबरॉय भी कूद पड़े हैं। विवेक ओबरॉय का कहना है कि वे खुद भी इस लॉबी कल्चर का शिकार हो चुके हैं। मैं भी हो चुका हूं लॉबी कल्चर का शिकार। विवेक ओबरॉय की माने तो बॉलीवुड में हमेशा से लॉबी है, जिसका प्रभाव और पावर बड़े पैमाने पर है। उन्होंने इसका इस्तेमाल खुद को समृद्ध बनाने और फायदे के लिए किया है। एक इंटरव्यू के दौरान 44 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि वे खुद भी इस लॉबी कल्चर का शिकार हो चुके हैं। लोगों ने साथ काम करने से कर दिया था इनकार। विवेक ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वह समय देखा है जब लोगों ने उनसे कहा था, सॉरी मैन, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि XYZ ने हमें ऐसा करने से मना किया है। विवेक की माने तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कैसे करते हैं। लॉबी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की चुकाई कीमत। विवेक की माने तो उन्होंने बहुत पहले इस लॉबी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तब भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला था। विवेक ने कहा था कि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर कहा था, यह अनुचित है और कूल नहीं है, लेकिन यह समय से पहले था और उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सर्कस का हिस्सा बनने से कर दिया था इनकार। विवेक ने कहा कि अपने साथ हुए सलूक के बाद उन्होंने तय किया कि जिंदगी जीने का सही तरीका यही है, खुद को इन सब से अलग कर लिया जाए। उन्होंने तय किया कि वे सर्कस का हिस्सा नहीं बनेंगे, केवल अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। जब आपके साथ बदमाशी की जाती है तो या तो आप बदमाश या फिर रक्षक बन सकते हैं। आपका स्वभाव बदल जाता है। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। सलमान से झगड़े के बाद छिन गई थी विवेक से फिल्में। विवेक ओबरॉय ने इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा सलमान खान की ओर है। ये मामला 2003 की उस घटना से जुड़ा है जब उन्होंने सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने बताया था कि 29 मार्च की रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सलमान खान ने उन्हें 41 बार फोन किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां दी थी। सलमान पर करियर तबाह करने का लगाया था आरोप। विवेक ने फराह खान के शो तेरे मेरे बीच में बताया था कि इस घटना के बाद रातों रात उनका करियर तबाह हो गया। कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया, साइनिंग अमाउंट वापस ले लिया गया था। यहां तक कि एक अवार्ड शो में उन्हें अपने यहां रोक लिया गया था और उनका अवार्ड किसी और एक्टर को दे दिया गया था। ऐश्वर्या राय को लेकर हुआ था सलमान विवेक का झगड़ा। सलमान और विवेक का झगड़ा ऐश्वर्या राय को लेकर हुआ था। दरअसल ऐश्वर्या हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान को डेट कर रही थी, लेकिन बाद में उनके व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। और क्यों हो गया ना कि सेट पर उनकी नजदीकियां विवेक के साथ बढ़ गई थी या सलमान खान को नागवार गुजरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। जिस तरीके से विवेक ओबरॉय ने अब खुलकर अपनी राय एक बार फिर रखी है, कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया कदम है। लगातार आवाज उठ रही है नेपोटिज्म के खिलाफ और फेवरेटिज्म के खिलाफ। इन बातों पर बातचीत होना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो कुछ समय पहले मामले बॉलीवुड में सामने आए, उससे कहीं ना कहीं हर एक इंसान सोचने को मजबूर है कि अब बॉलीवुड में ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।